एक छोटे से गांव मधुवन में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को संगीत से भर देती थी। गांव के कोने में एक पुराना खाली घर था, जिसे गांव वाले अब वीरान हवेली कहते थे। उसी वीरान हवेली में एक बिल्ली रहती थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा हल्के भूरे रंग की, घने फरों वाली और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाली प्यारी बिल्ली थी। चंपा का संघर्ष। चंपा के जीवन में सुकून बहुत कम था। वह गांव के इधर उधर घूमती, किसी के आंगन में बैठकर दूध की उम्मीद करती या कहीं बचे हुए खाने के टुकड़े खोजती। लेकिन हाल ही में चंपा का व्यवहार बदलने लगा था। वह ज्यादा देर एक ही जगह बैठती, बहुत सावधानी से चलती और दूसरों से दूरी बनाए रखती। गांव के बच्चों ने यह बदलाव सबसे पहले देखा। लगता है चंपा गर्भवती है, टसाल की मुनिया ने अपनी मां से कहा। हाँ, शायद, मुनिया की मां ने कहा, अब इसे ज्यादा ध्यान और देखभाल की जरूरत होगी। चंपा का पेट थोड़ा भारी दिखने लगा था। अब वह ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसे खाना देने लगे, लेकिन यह बात हर किसी को नहीं पसंद थी। गांव के लोग और उनकी सोच। कुछ लोग चंपा के प्रति दयालु थे, लेकिन कुछ उसे अपने आंगन से भगाने की कोशिश करते। ये बिल्ली हमारे घर के अंदर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ बुजुर्ग कहते। अरे ये तो गर्भवती है, इसे आराम चाहिए, कुछ महिलाएं जवाब देती। गांव में एक व्यक्ति था, रघु काका। वह पशुओं से बहुत प्यार करता था। जब उसने सुना कि चंपा गर्भवती है, तो उसने तय किया कि वह चंपा का ध्यान रखेगा। रघु काका की मदद। रघु काका हर रोज चंपा के लिए दूध और रोटी लाते। उन्होंने वीरान हवेली के एक कोने में चंपा के लिए एक सुरक्षित जगह बना दी। वहां उन्हें पुराने कपड़ों से एक नरम बिस्तर तैयार किया। अब तू यही रह चंपा, रघु काका बोले। चंपा को रघु काका पर भरोसा हो गया। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगी। चंपा के गर्भावस्था के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। वह ज्यादा समय वीरान हवेली में ही बिताती। एक दिन गांव के बच्चे रघु काका के पास आए। काका, चंपा को बच्चा कब होगा? मुनिया ने उत्सुकता से पूछा। दी बस कुछ ही दिनों में, लेकिन हमें इसे शांति और सुरक्षा देनी होगी। रघु काका ने समझाया। खतरा और चुनौती। गांव में एक बड़ी समस्या थी, जंगली कुत्तों का झुंड। ये कुत्ते अक्सर गांव में आते और छोटे हमला करते। चंपा को लेकर सभी चिंतित थे। रघु काका ने गांव वालों से कहा, हमें चंपा और उसके बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को हवेली के पास पहरा देने को कहा। नए जीवन का आगमन। एक रात बारिश हो रही थी। हवेली के अंदर चंपा दर्द से कराह रही थी। रघु काका समझ गए कि समय आ गया है। वह जल्दी से कुछ गर्म कपड़े और दूध लेकर हवेली पहुंचे। कुछ घंटों बाद 4 नन्हे बच्चों को जन्म दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की